जनाब स्पीकर 2 मिनट का। जनाब स्पीकर निगत साहिबा ने एक बात की, मैं उसी बात को आगे लेकर जाऊंगा। जो मेंबर ने उस दिन बात की थी वो किसी क्लास 4 के बारे में नहीं थी। ये आपको पता होना चाहिए कि ये बात किसी क्लास 4 के बारे में नहीं थी या उसके हल्के के बारे में नहीं थी कि हल्के में ये हो रहा है, बल्कि जनाब स्पीकर उस दिन जो बात हुई थी वो बात ये थी कि उन्होंने हमारे मेंबर साहब ने 2 मुअज़्ज़िज़ इदारों को टारगेट किया। एक तो हमारे आर्मी को टारगेट किया, जिनको पता है कि आर्मी किस तरीके से इस पूरे मुल्क में किस तरीके से कुर्बानी दे रही है। जनाब लुत्फ़ुर साहब, आपने कहा कि कुर्बानी आप लोगों ने दी है, कुर्बानियां तो आर्मी ने भी दी है, कुर्बानियां तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं है, तो सब ने कुर्बानी दी है। तो अगर हम उस कुर्बानियों को लेकर ये कहें कि जी हमारे पार्टी ने कुर्बानी दी है, तो ये तो गलत है। फिर अगर वहाँ पे वो इस इलाके में जहाँ पर सिक्योरिटी के मामला बहुत सख्त हैं, वहाँ पे अगर आप गन के साथ अगर आप पहुँच जा रहे हैं और आपको वो कहते हैं कि जी इस मुअज़्ज़िज़ इदारे में आप इस गन के साथ नहीं आ सकते, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम अगर सीएम हाउस जा रहे हैं या हम अगर गवर्नर हाउस जा रहे हैं या अगर हम पीएम हाउस जा रहे हैं, तो हमें भी हमारे गार्ड्स को वहाँ पे बाहर रोक दिया जाता है। बात निगत साहिबा बात क्लास 4 की नहीं है, बात यह है कि वहाँ पे वो आर्मी का या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद अगर आपके हल्के का एक मसला है तो आप अपने हल्के का मसला, बल्कि मैं उसको मसला समझता ही नहीं हूँ, वो तो आपके उसके हवाले से बात है, आपकी हिफाजत के हवाले से बात है। अगर आप अपनी हिफाजत को वहां से लेकर यहाँ पर आप इसको कहें कि जी मैं अपने आप को बम बांध के और मैं इस असेंबली को उड़ा दूंगा, तो कहाँ पे है कि जी एक असेंबली को आप जिस असेंबली में बैठ रहे हैं, अगर आप इस असेंबली में आए हुए तो वो भी हमारी इन फोर्सेस की वजह से, अमन और अमान की वजह से आप यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इस असेंबली को उड़ा दूंगा। जनाब स्पीकर, इस हवाले से मैं एक करारदाद मुज़म्मत लेकर आया हूँ और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं ये करारदाद मुज़म्मत पेश करूँ तमाम अपने मेंबर्स के हवाले से। मैं करारदाद सर अगर आपकी इजाजत तो मैं करारदाद पेश करता हूँ, क्योंकि इस तरह के अगर वाक़यात, इस तरह के अगर हर बंदा यहाँ पर आके स्पीच करता रहे तो ये नहीं है। जनाब स्पीकर, इस मामले पर करारदाद मुज़म्मत पेश करने में मैं सरदार बाबक साहब एमपी से, कामरान बंगे साहब और शौकती सिद्दीकी साहब। जनाब स्पीकर, ये असेंबली इस अमल की पुरजोर मुज़म्मत करती है कि मोरखा 25 अगस्त 2020 को असेंबली इजलास के दौरान मेंबर असेंबली जनाब हसानुद्दीन साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बहस करते हुए धमकी दी कि अपने साथ बम को लपेट कर और अपना वास्कट बमों से भरकर इस अवाम पर हमला करेंगे और सब कुछ तहस कर देंगे, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस और मुज़म्मत है। और मजीद ये कि जमीयत-उल-उलमा इस्लाम से भी पुरजोर मुतालबा किया जाता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अपने सफों में जैसे लोगों को निशानदेही करे जो इस मुअज़्ज़िज़ ईमान पर हमला करने की बात करते हैं और तशद्दुद को बढ़ावा देते हैं। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ आपसे भी मुतालबा किया जाता है कि कम अज कम इंसाफ को कार्रवाई के लिए इन मुअज़्ज़िज़ ईमान से निकाला जाए ताकि इस ईमान के तक़द्दुस को बहाल किया जाए। जनाब स्पीकर, आपसे मोशन देखें, मेरी यार सुने, आपने सबने इस पे बात कर ली है। एक मेंबर असेंबली के अंदर आके ये बात करेगा तो उसको मैं असेंबली से भी निकालूंगा। ये कोई बात नहीं और ये कोई तरीका नहीं है। और हाउस मैंने रन करना है, आपने रन नहीं करना। The motion before the house is the resolution moved by the honorable member may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The resolution is passed. ये ऐसी एग्जाम्पल हमें सेट करनी चाहिए ताकि इनको कल मौका दिया गया और भरपूर मौका दिया गया। उस मौके में इन्होंने ये कहा कि मैं आर्मी के
खिलाफ तो बात की साथ साहबान के खिलाफ भी बात की। In exercise of power conferred upon me under sub-rule 2, rule 227 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business, rule 1988, I do hereby order to withdraw Mr. Isamuddin MPA forthwith to the House on account of the misconduct threatened the MPAs, this August House and President of the Assembly. The words he uttered on point of order were disgusting, threatening, and breach of privilege of all the members of the Assembly, this August House, and so forth, the people of the province.